स्टार्ट होगी। प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी बीएड सेकंड की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो चैप्टर हमारा चल रहा था कंटिन्यू का, उसको हम फॉरवर्ड कर दें। तो 4 क्वेश्चन हो चुके थे। अब आगे क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन और रहते हैं शायद, हाँ उनको और करते हैं। इनमें 1-2 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी। अब उन क्वेश्चनों को हम करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स मोड प्लस में एक्स माइनस में 1 मोड। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ, ठीक है। और अपन क्या प्रूव करना है, x इजिकल टू 0 तथा x इजिकल टू 1 पर कंटिन्यू चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सही ढंग से लिखेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारे पास से वो मोड की फॉर्म में है। इसको मोड की फॉर्म में नहीं रखेंगे भी, क्योंकि ये अपना रंग बदलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू है ना किसी इंटरवल के अंदर आती है, तो इसकी वैल्यू है ना अलग अलग चेंज होती है, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, सिंपल विदाउट मोड में रखेंगे, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन fx है, लिखने का स्टाइल देखिए क्या करेंगे इसको। अगर फंक्शन की वैल्यू देखो, यहां पर एक मिनट लाइन ड्रा करते हैं, उसके ऊपर 0 और ये 1 है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के ऊपर कंटिन्यू चेक करना भी। इसके ऊपर चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में और इस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान 3 वैल्यू होगी। इसी प्रकार इसके देखेंगे x इजिकल टू 1 पे उसके लेफ्ट में उसके राइट में, तो 3 और 3 6 पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। क्योंकि 6 पार्टों के अंदर ये क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू देता है। देखिए कैसे। अब हमारे पास पॉइंट पहला है 0, 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में, और एक 0 के ऊपर, तो 3 पार्ट ये हो गए। और 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के राइट साइड में और एक 1 पे, तो ये 6 पार्ट बनने हैं। तो क्वेश्चन के भी 6 पार्ट बन जाए। क्यों बनेंगे, देखिए अगर x की वैल्यू, यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम या नेगेटिव, तो ये जो मोड खुलता है ना, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस में। अब हमें पता है कि माइनस की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो ये मोड खोलेंगे, तो ये मोड क्या बनेगा, इस मोड को देखना ध्यान से, देख, ठीक है। तो हमें पता है कि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव ही पहले पड़ा है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव और x माइनस में 1, ये मोड खुल चुका है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव देगा लेफ्ट साइड में। उसके बाद में फिर देखते हैं 0 के ऊपर, 0 पे फंक्शन क्या देगा, अब 0 रखेंगे, 0 का मोड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 0। उसके बाद में 0 रखेंगे और ये खोलेंगे तो कितना बनेगा, माइनस में 1, -1 का मोड। और यहां पर कोई भी x नहीं है, x नहीं है तो 1 का मोड कितना हो जाएगा, +1, तो ये +1, चलो ठीक है। उसके बाद में 0 के जस्ट राइट साइड में, यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू होगी 0 से, और आगे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें पता है कि x मोड खोलेंगे तो ये पॉजिटिव देगा x, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में, इससे आगे नहीं जाना, इस पॉइंट से आगे नहीं जाना, क्योंकि यहां पर तो लिमिट हम चेक करेंगे। तो 0 से जस्ट राइट साइड में और 1 से कम पे ये वैल्यू क्या देगा, तो हमें पता है कि 1 से छोटी रकम है तो ये नेगेटिव ही पार्ट देगा, ठीक है। तो ये माइनस का x माइनस में 1, ठीक है भी। अब उसके बाद में 1 की बारी आ गई, 3 पार्ट बन चुके हैं, अब इस 1 की बारी आ गई। 1 रखेंगे नहीं, 1 से जस्ट छोटा, इससे 0 से इधर नहीं जाना, जस्ट छोटा, इसका मतलब क्या हो, 1 से छोटी रकम रखेंगे बट 0 से बड़ी रखेंगे, इतना तो पता है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे क्या, 0 और 1 के बीच में रखनी है, 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यानी नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव x माइनस में 1, ठीक है भी। अब और क्या रह गया, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का मोड कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद में 1 रखेंगे, ये 0 ही हो गया, प्लस में 0। तो एक और रह गया 1 के जस्ट राइट साइड में, यानी 1 से बड़ी रकम रखेंगे, बड़ी रकम रखेंगे तो हमें पता है कि 1 का मोड करेंगे तो 1 ही रहेगा, सॉरी x ही रहेगा। और यहां पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे,
1 नहीं, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता है ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो मोड क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो x माइनस में 1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बना अपना। अब इसके अंदर कोई मोड नहीं है, इस क्वेश्चन को तो हम रीराइट करते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट में करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 2 और प्लस में 1, माइनस में 2x और प्लस में 1। उसके बाद में ये कितना दे रहा है, 1, ये कितना दे रहा है, माइनस माइनस, ये भी 1, इसका मतलब ये भी 1 दे रहा है। ठीक है, और ये भी 1, यानी इतना पोर्शन है ना, सभी की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक ही लिखेंगे, तीनों को बारी बारी नहीं लिखेंगे, बट हमें पता है इनके इंटरवल जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये किसमें 1 बढ़ता है, तो इस x की वैल्यू क्या थी, ठीक है, तो ये देख लेंगे। उसके बाद में फिर ये क्या है, x और x 2x, तो 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, ये हमारा फंक्शन बना। अब ये देखेंगे ये वैल्यू कब आती थी, तो दोबारा से बनाते हैं थोड़ा सा, 0 और ये 1। ठीक है, हमें पता है कि ये वैल्यू कब आई थी, जब x का मान 0 से छोटा था, तो x का मान 0 से छोटा था तभी ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये वैल्यू कब आई है, 0 से जस्ट छोटा था, तो इसका मतलब x का मान क्या था, 0 से छोटा, ना कि इक्वल भी, इक्वल पे भी नहीं लेना, इक्वल पे तो ये देगा x इज इक्वल टू 0 पर ये मान, x इज इक्वल टू फिर 0 से बड़े के ऊपर भी यही मान, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 से लेफ्ट में भी ये मान, और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये मान। इसका मतलब ये सारी वैल्यू किसके इंटरवल के अंदर है, 0 और 1 के बीच में, तो x का मान 0 और 1 के बीच में। ठीक है भी, और 0 भी इसमें लेना है, 1 भी इसके अंदर लेना है, और मिड पॉइंट सारे हैं वो भी इसमें लेने। ये किसकी है, ये हमें पता है 1 से जस्ट राइट साइड वाले बिंदुओं के लिए, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 2x माइनस में 1, और ये क्या है, x का मान क्या है, 1 से जस्ट बड़ा, तो ये हमारा फंक्शन बन गया अभी। और ये क्वेश्चन हमने कल किया था, चेक किस पे करना है, 0 और 1 के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, यानी ये नोटेशन होगी हमारी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो फंक्शन क्या लेना है, 0 से थोड़ा सा कम करेंगे, 0 से थोड़ा सा कम करेंगे तो फंक्शन हमारे पास ये रहेगा, यानी इस फंक्शन की वैल्यू ये रहनी है। ठीक है, तो माइनस में 2x प्लस में 1 और x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब इसको h में कन्वर्ट कर लो, एफ एक्स और h टेंस टू 0 और इज इक्वल टू माइनस में 2, x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस में h, 0 माइनस में h और प्लस में 1। ठीक है भी, ये h में कन्वर्ट हो गया, और h टेंस टू क्या लगा दोगे, 0। अब आप h डायरेक्ट भी 0 पुट कर सकते हो, तो ये कितना बनेगा, देख लो, ये 0 और ये 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है भी, 1 ही आएगी, देख लो, क्योंकि ये h के मान 0 रखेंगे, 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बच गया। समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं, क्या राइट लिमिट इसकी, 0 के ऊपर एक बात कर रहे हैं हम, 0 की राइट लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या लेंगे भाई, 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, तो हमें पता है ये इंटरवल है 0 या 0 से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा तो इसके अंदर है, और इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, 1, तो इसकी तो फिक्स वैल्यू ही है 1, इसमें कोई x नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास निकली है 1, राइट हैंड हमारे पास कितनी निकली, 1, और अब हम एक काम कर देते हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर डायरेक्ट और निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो 0 कहां पर लाई करता है, 0 हमारे पास है इसके अंदर लाई करता है, तो उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट ही 1, तो ये भी कितनी है, 1। तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इक्वल है, दिस मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये प्रूव हो गया, यानी 0 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। अब चेक करना हमने 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर चेक करेंगे, तो 1 के ऊपर चेक करना, सेम प्रोसेस, कंटिन्यूटी 8 है,
एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है। तो फंक्शन क्या बनना है, हाँ 1 से जस्ट छोटा, x का मान क्या है 1 से जस्ट छोटा, तो x का मान देखो 1 से छोटा तो इसी इंटरवल में है, और 1 से छोटा इसमें है, तो इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, डायरेक्ट 1, तो ये डायरेक्ट 1 रखते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड, इसमें x ही नहीं आता तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x है ही नहीं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स टेंस टू 1 में थोड़ा सा ऐड यानी 1 प्लस, ठीक है। तो फंक्शन क्या रहेगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास है ये रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन रहने वाला, क्यों, ये तो देखो इसमें इक्वल 1 भी आ गया, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा तो वो तो इसमें है, और ये फंक्शन क्या रहेगा 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, इसमें आप लिमिट x डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये एन इधर ये फॉर्म नहीं बननी, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी, तो x का मान 1 पुट कर देंगे, तो यानी 2 माइनस में 1 यानी 1, इसका मतलब एक चीज हो रहेगी क्या, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, तो 1 कहां पर लाई करता है, 1 तो इसमें लाई करता है, तो ये इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये रहेगी, तो ये भी कितना है 1, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या है, सेम है, तो दिस मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, तीनों ही इक्वल हैं, तो दिस मीन्स इस पॉइंट के ऊपर भी कंटिन्यू है, तो दिस मीन्स ये क्वेश्चन सारा पूरा क्या है, 0 पे भी कंटिन्यू है और 1 पे भी कंटिन्यू है। आई बात समझ, आगे की तरफ अगर तो आओगे को नहीं, क्यों नहीं आएगी भाई समझ में, किमें तो आना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, अगला समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार में रिपीट होता भी ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, क्या कहता है कि कंटिन्यूटी एट है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन को कंटिन्यू चेक करना है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x e की 1 बाई x और ओवर 1 प्लस में e की 1 बाई में x, और जब x का मान 0 नहीं है तब फंक्शन हमें ये लेना है, और अगर x का मान 0 है तब फंक्शन की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट दे रखी 0, तो फंक्शन को चेक करना है कि 0 के ऊपर कंटिन्यू है क्या, देखते हैं। तो 0 के ऊपर कंटिन्यू चेक करें, जो 0 के लेफ्ट साइड में लिमिट, 0 के राइट साइड में लिमिट और 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों सेम आ गई है तो फंक्शन कंटिन्यू है, यानी ब्रेक नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 में से थोड़ा सा कम, 0 में से थोड़ा सा कम करते हैं तो इसका मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है x, और 0 के इक्वल x नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन ये लेना, तो यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है ये लेंगे, तो देखिएगा x e की 1 बाई में x 1 प्लस में e की 1 बाई में x, ठीक है भी, और x टेंस टू कितना है 0 से कम, लेफ्ट हैंड s में कन्वर्ट कर दो इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या, एफ एक्स s टेंस टू 0 कर दो और वहां पर फंक्शन में क्या कर दो 0 माइनस में h, 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये a होता है, a माइनस में h, कहां पर x की जगह रखेंगे, और अगर ये राइट हैंड निकालते हैं तो 0 प्लस में h, तो यानी क्या लिखना है 0 माइनस में h, जहां पर भी x लिख रखा है 0 माइनस में h, 0 माइनस में h मल्टीप्लाई e की पावर 1 बाई में 0 माइनस में h, ठीक है, और बाई में 1 प्लस में e की पावर 1 बाई में 0 माइनस में h, इसको सॉल्व कर दो और h टेंस टू लिमिट लगा दो, ठीक है। देखते हैं, ये माइनस का h ही रह गया, ये क्या होगा e की पावर माइनस में 1 बाई h, e की पावर माइनस का 1 बाई में h ओवर 1 प्लस में e की पावर माइनस के 1 बाई h, e की पावर माइनस 1 बाई में h, ठीक है। अब s टेंस टू 0 लगाओगे, s टेंस, इसके दो पार्ट बना दो क्वेश्चन के, क्या, इसको मैं यही लिख देता हूं, माइनस का h यहां लिख देता हूं बस, ठीक है, दो पार्ट बना दिए। अब हमें पता है कि जैसे ही h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 आ गई, 0 मल्टीप्लाई में इसकी कुछ भी वैल्यू आते रहे,
फाइनाइट आई कैसे भी आए, ठीक है, तो ये हमेशा जीरो ही रहना है। तो यानी इसकी लिमिट कितनी आ गई, जीरो। करके देख लो, ई की 1/h से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1 में ई की h बचेगा, ई की माइनस में, और h टेंस टू जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो यहाँ पर 1 में जीरो यानी इन्फिनिटी, ई की माइनस में इन्फिनिटी। और ई की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है अभी, ई की इन्फिनिटी क्या होता है, ई की इन्फिनिटी होता है, और ई की माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। ठीक, तो ये जीरो आ गई, और ये जीरो आ गई, और ये भी जीरो आ गई, तो जीरो प्लस में वन, तो 0 में 1 आ गया, 0 में 1। कोई दिक्कत नहीं है, आइए एन इधर, ये फॉर्म तो है नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो ही है, इसका मतलब 0 इंटू में 0 जीरो। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है क्या, जीरो। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन एफ एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर ही है, हाँ, जीरो में थोड़ा सा ऐड, यानी जीरो में थोड़ा सा इंक्रीमेंट। तो फंक्शन क्या रहेगा भाई, हमें पता है ये जीरो तो है नहीं, जीरो में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, तो यानी फंक्शन हमें क्या लेना है, यही लेना है। चलो देखते हैं। तो ई की एक्स और e की पावर 1 में x और 1 प्लस में e की 1 में x, तो आप h में कन्वर्ट कर दो फंक्शन को, एफ एक्स एस टेंस टू जीरो, और ये क्या बन जाएगा, हाँ, 0 प्लस में h, थोड़ा सा इंक्रीमेंट, 0 प्लस में h, और e की 1 में 0 प्लस में h, और 1 प्लस में e की 1 में 0 प्लस में h, तो क्या बनेगा ये h, e की 1 में h, 1 प्लस में e की 1 में h। क्या मैं s टेंस टू डायरेक्ट जीरो पुट कर दूं, देखते हैं करके। जीरो मैं यहां पर रखूंगा, 1 में जीरो इन्फिनिटी, e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी ये सारा इन्फिनिटी मैटर बन गया इतना तो, और ये भी क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में एक ऐड करेंगे इन्फिनिटी, तो ये तो एन इधर ये फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट बटे में इंड। तो फिर इस क्वेश्चन को आपने मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, e की 1/h को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो h ये तो अलग रहने दो, और ये 1 बच जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, e की माइनस में 1 में h और प्लस में 1। हाँ, अब पुट कर देते हैं s टेंस टू जीरो। क्यों पुट कर देंगे, s टेंस टू जीरो पुट करेंगे, 1 में जीरो यानी इन्फिनिटी, माइनस में इन्फिनिटी, और e की माइनस इन्फिनिटी क्या बताया था मैंने, जीरो, तो यानी ये जीरो होगा, 1 में 1, तो h इंटू में 1 में 1, और s टेंस टू जीरो पुट करेंगे 1, और ये क्या है 1 आ गया, और ये h टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो। तो यानी लेफ्ट लिमिट भी निकल गई और राइट भी निकल गई। अब फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू और देख लेते हैं, किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, f जीरो पर, वो तो डायरेक्ट ही गिवन है, x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, जीरो। और दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f0. This means all condition are continuity are satisfy, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यू एट x is equal to 0। ठीक है भाई, आई समझ बात। चलो एक दो और करके देखते हैं, फिर समझ में आएगी बात, ये पिछले अंत को नहीं आई। सभी क्वेश्चन एक ही थ्योरी के ऊपर बेस है भाई, ठीक है, इन्हें कोई मॉडिफाई नहीं करना। अब क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिरिचलेट फंक्शन है। डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन डिरिचलेट क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी वैल्यू 1 रहेगी कब, जब x यानी x की वैल्यू कहते हैं रेशनल प्रमेय, रेशनल परिमेय संख्या है, तो फंक्शन का अगर जो x का मान प्रमेय रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, और -1 कब है, जब x का मान इरेशनल है, यानी अपरिमेय। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है, और क्या करना है, क्वेश्चन को कहता है कि चेक कीजिए कि सभी बिंदुओं पर
यानी x के सभी बिंदुओं पर ये डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सभी बिंदु क्या होते हैं, एक रेखा की लाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये कोई भी नंबर पड़े, कोई भी नंबर है, तो इसके ऊपर कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया मैंने a, तो ये a क्या हो सकता है, ये a रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यानी ये दोनों कंडीशन ही आप चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले a को क्या लेके चलेंगे, रैशनल। लेट्स सपोज सॉल्यूशन में करेंगे, माना a क्या है, रैशनल, a बिलोंग टू रैशनल। ए रैशनल लेके चल पड़े, चलो ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, अगर x रैशनल है यानी x का मान ये x है, x इज इक्वल टू a है, वो क्या है, रैशनल लेके चल रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो दिस मीन्स f a पर वैल्यू कितनी रहेगी, 1, ठीक है। डायरेक्ट पता लग गया, ठीक। अब हमें पता है कि भी कोई भी नंबर a रैशनल लेके चला है, उसके जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि अभी हमें पता है लिमिट निकालनी इस बिंदु के ऊपर, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और इसकी राइट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या बिंदु होगा, हमें पता है कि असंख्या इरेशनल नंबरों की भरी हुई है और इसके राइट साइड में भी क्या है, इरेशनल नंबर भरे हुए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में इसके मैं मान लेता हूं कि भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि जस्ट, क्योंकि हमें पता है असंख्य है, पता नहीं कि भी रैशनल होगा इरेशनल होगा, मैं इरेशनल नंबर लेके चलूंगा एक जस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो a क्या लेके चले हैं, रैशनल, a बिलोंग टू रैशनल। तो a प्लस में h क्या, चलो राइट निकाल लेते हैं, राइट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेफ्ट पहले निकालो या फिर राइट बाद में निकालो, ठीक है। a है रैशनल और a प्लस में h, h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और वो क्या है, इरेशनल हो सकती है। तो इरेशनल है तो रैशनल के अंदर इरेशनल ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि h और ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर है अभी, ठीक है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या बन गई। अब ये परमेय लेके चले थे, अपरिमेय बन गई और अपरिमेय के ऊपर फंक्शन का मान क्या है, a प्लस में h, यानी ये क्या है, राइट हैंड लिमिट निकल रही है साथ में, है ना। तो f a प्लस में h है, ये क्या है, इरेशनल, इरेशनल के ऊपर इरेशनल नंबर यहां पर डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये कितना आ गया, -1। तो एक ही बात समझ जाओ, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1, और फंक्शन की एक लिमिट निकाल के देखी, वो भी राइट निकाल के देखी थी मैंने, वो -1। दो लिमिट ही बराबर नहीं है तो तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, बात समझ मेरी। आगे तीसरी वाली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर और फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, फंक्शन की राइट लिमिट, तीनों बराबर आनी चाहिए। बट इनमें दो इक्वल ही नहीं आई, तीसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस मीन्स एफ ए और नॉट इक्वल टू एफ एक्स और ए टेंस टू ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली है -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यू नहीं है, किसके ऊपर, जब x इक्वल टू a लेके चला था। तो दिस मीन्स अगर x इक्वल टू a रैशनल है, रैशनल लेके चले तो fx इज नॉट कंटिन्यू, ले बात खत्म होगी। तो एक काम करते हैं, अब इरेशनल लेके चलते हैं। अब इसको आप क्या लेके चलेंगे, इरेशनल नंबर। तो देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू a, इरेशनल नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार, ठीक है। डिग्री हो या फिर इंटीग्रेटेड, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार में, ठीक है। और ये तीनों के अंदर ही भी है, लिमिट के अंदर भी ये क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी के अंदर भी ये क्वेश्चन है और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी है, ठीक है, तीनों के अंदर क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आप तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि भी ये डिरिचलेट फंक्शन है, कंटिन्यू है कि नहीं है। तो भाई जब ए रैशनल लेके चला जब तो कंटिन्यू नहीं मिला, अब मैं ए को इरेशनल लेके चलता हूं, यानी अपरिमेय लेके चलता हूं और देखते हैं कंटिन्यू। अगर x इज इक्वल टू a इरेशनल नंबर है तो x इज इक्वल टू उसके जस्ट
थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा यानी प्लस में एच, तो ए प्लस में एच इरेशनल, रैशनल हो जाएगा, है रैशनल, तो ये तो रैशनल हो गया। और रैशनल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है और इरेशनल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो मैं एक लिमिट निकालता हूं सिर्फ, x इज इक्वल टू क्या है, इरेशनल यानी अपरिमेय, और अपरिमेय x का मान अपरिमेय है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, तो f है a के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है, वैल्यू तो निकल गई फंक्शन की। अगर जो a इरेशनल लेके चले थे तो इसकी वैल्यू तो निकल गई, फंक्शन की वैल्यू निकल गई। एक राइट लिमिट नोट निकाल लेते हैं, तो लेट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, थोड़ा सा ऐड करेंगे a प्लस में h, ठीक है, तो f a प्लस में h ही तो होती है, ठीक है, या इसकी नोटेशन ये भी तो है f x और h टेंस टू a प्लस, ठीक है, ये नोटेशन एक ही है। चलो, तो a प्लस में h, अब a प्लस में h तो हमें पता है रैशनल है, और ये रैशनल है, और ये यहाँ पर रैशनल डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 देगा, तो इसका मतलब ये 1 है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस में एच, यानी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आई, दो ही वैल्यू बराबर नहीं आई, तो तीसरी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स के सारे केस लेके चला, या तो इस लाइन के ऊपर रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल, दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ, तो x के किसी भी मान पर fx कंटिन्यू नहीं है, यानी डिसकंटिन्यू है, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है भाई, प्रत्येक बिंदु के ऊपर वो डिसकंटिन्यू है। तो ये बात आई समझ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। एक क्वेश्चन और रहेगा अभी, और नहीं होना, एक नहीं 2 रह गए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, कहता है कि x महत्वपूर्णांक फलन है भी, और एग्जामिनिंग द कहता है कि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यू है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, fx दे रखा है x माइनस में और महत्वपूर्णांक फलन, ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन में, और इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यू है कि नहीं है। तो हम देखेंगे इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीन पर, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, x इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो fx x टेंस टू 3 और लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो थोड़ा सा 3 में से थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी 2.99 समथिंग हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं फंक्शन क्या अपना रंग चेंज करता है। महत्वपूर्णांक फलन के बारे में आप जानते होंगे कि क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं आइडिया, कि ये जो x और ये लिखते हैं ये महत्वपूर्णांक है, और इसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कहता है कि अगर x की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे x इज इक्वल टू a रखें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या देगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये कोई एक इंटीजर है, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो इसमें से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जस्ट उससे छोटे वाला नंबर क्या हुआ, इंटीजर, वो हमने इसका आंसर होगा। अब जैसे x इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं, ठीक है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 में क्या कम करेंगे, यानी ये तो पूरा नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। अच्छा 2.41 है, इसका महत्वपूर्णांक फलन क्या होगा भी, इसमें से डेसिमल के बाद का जो नंबर है ना वो छोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा इसका 2। अच्छा 1.99 है, इसका महत्वपूर्णांक फलन क्या होगा, ये छोड़ दो, फिर अपने पास है कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया। अगर मैं ये कह दूं कि 0 है, उसका महत्वपूर्णांक फलन क्या होगा, तो 0 में से थोड़ा सा कम करेंगे, तो कितनी होगी, नेगेटिव वैल्यू, तो यानी ये माइनस में 1 देगा, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम होता है, तो ऐसा फंक्शन है ये। तो हमें पता है 3 में से थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 3 में थोड़ा सा कम करेंगे तो उससे छोटे वाला इंटीजर क्या होगा, 2,
ठीक है। जस्ट 3 से छोटे वाला इंटीजर क्या होगा 2, और जस्ट इससे ऊपर वाला क्या होगा 4, ठीक है। तो देखते हैं फिर, ये तो सिंपल फंक्शन ही है, तो x माइनस में और x और ये, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं। तो h में कन्वर्ट करेंगे तो fx s टेंस टू 0, और s टेंस टू 0 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ क्या रखना है फिर x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस में h, x जहां पर भी दिख रहा है 3 माइनस में h, 3 माइनस में h ब्रैकेट माइनस में, और इसमें भी 3 माइनस में h इज वेरी वेरी स्मॉल, h इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी 0 का नजदीक है, 0 नहीं है, 0 के वेरी वेरी क्लोज नंबर है ये, ठीक है। चलो ये तो सिंपल सा है, 3 माइनस में h। इसकी बात करते हैं, 3 में से थोड़ी सी क्वांटिटी घटानी है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी घटाएंगे तो 2.99 बनेगी, तो यानी 2.99 का महत्वपूर्णांक फलन क्या होगा, यानी उसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर छोड़ देंगे, तो यानी 2 रहेगा इसका, तो माइनस में 2, तो 3 में से 2 का 1 और माइनस में h। अब s टेंस टू 0 पुट कर दो, s टेंस टू 0 पुट करो, ये 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स, एक्स माइनस में एक्स महत्वपूर्णांक अलग, और एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा रकम, ठीक है, 3.0000099, ठीक है, ऐसी कोई रकम होगी जो भी है, वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, ज्यादा नहीं करना। पहले तो आप इसको एच में कन्वर्ट करो फंक्शन को, एफ एक्स एस टेंस टू 0, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, जहां पर भी x दिख रहा है उसमें 3 प्लस में, और जो स्मॉल क्वांटिटी है वो h है, तो 3 प्लस में h रख दो, ठीक है, ये तो सिंपल ब्रैकेट रही, माइनस में महत्वपूर्णांक फलन है 3 प्लस में h। अब h टेंस टू 0 रखिए, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो ये 3 रहेगा, 3 माइनस में। अब क्या कर रहा है, 3 में से थोड़ा सा ऐड करेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग है, और 3 पॉइंट समथिंग है, यानी 3 पॉइंट मान लेते हैं कि 0000 ऐसी कोई वैल्यू होगी, h की, h इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी मान लेते हैं कि वो 0.0001 है h जो ऐड किया 3 में। अब हमें पता है कि इसका महत्वपूर्णांक फलन क्या होगा, डेसिमल के बाद की रकम छोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 रहेगा इसका, तो 3, और ये कितना होगा 0, लेफ्ट हैंड 1 राइट हैंड 0, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अगली तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 3 के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू f3, 3 रख देते हैं, 3 रख दिया। अच्छा, इसके अंदर पूरा इंटीजर नंबर रखते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, और डेसिमल वाले नंबर रखते हैं तो उस डेसिमल से पहले वाला नंबर है वही रखते हैं, बस इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं, तो माइनस में 3, ये कितना होगा 0। अच्छा तो यहां पर एक बात हुई है कि उसकी राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये राइट कंटिन्यू तो है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और राइट लिमिट इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन राइट कंटिन्यू है, बट इसको उसके साथ कंपेयर कराएंगे तो यानी लेफ्ट कंटिन्यू नहीं है, और बाकी ये ओवरऑल हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। तो आता है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यू, बट डिसकंटिन्यूटी भी है, तो है यहां पर किस पे, किसी भी बिंदु के ऊपर ये डिसकंटिन्यूटी भी तो है, बट वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, टाइप कौन सी है, तो टाइप हम में लिखेंगे क्या, एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट, हाँ राइट क्या है 0, किसके इक्वल है f3 के बराबर, तो यानी राइट कंटिन्यू है, हाँ राइट कंटिन्यू तो है, बट नॉट लेफ्ट हैंड कंटिन्यू, और ओवरऑल नॉट कंटिन्यू, क्योंकि हमें पता है उसके लिए क्या शर्त होती है, तीनों ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है भी। तो इसी के साथ ये कंटिन्यूटी का जो पोर्शन है 1 वेरिएबल वाला वो खत्म हो चुका है अभी, अब हमारा जो पोर्शन रहेगा वो 2 वेरिएबल का रहेगा अब आगे जाके, ठीक है। इसमें कुछ एक प्रमेय है उनको हम करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है भी, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और बाकी आपको पता ही क्या करना है, ठीक है, चलेगी, बंद तो नहीं होगी।